Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education. Ninth class biology chapter number 8 lecture number 13 balanced diet यानी मुतवाज़न ग़िज़ा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो क्या होती है, इसमें कौन कौन से फूड ग्रुप्स शामिल हैं और एक बालिग इंसान को रोजाना की बुनियाद पर कौन से फूड ग्रुप में से कितनी मिकदार में जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर की तरफ जाने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर हमें जो है वो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर जो है वो इसको डिस्कस किया था। पानी किस तरह से जिंदगी के लिए अहम है। इसके अलावा जो डाइटरी फाइबर है उसके हमने दो अकसाम्स को डिस्कस किया था, जिसमें सालोबल और इनसालोबल डाइटरी फाइबर जो है वो शामिल है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो हमारा लास्ट चैनल जो है लास्ट लेक्चर जो है वो मिस कर चुके हैं, तो टॉप राइट पे लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके जो है वो आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। बैलेंस्ड डाइट की बात करें तो बैलेंस्ड डाइट से मुराद यानी मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद जो है ऐसी ग़िज़ा है जिसमें जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दरकार तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो मुनासिब मिकदार में मौजूद होने चाहिए। यानी जितने भी फूड ग्रुप्स हैं जिनको हमने कैटेगराइज पहले भी किया था चैप्टर के स्टार्ट में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इन तमाम का ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी भी जानदार के लिए, किसी भी इंसान की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो जरूरी होता है, तो इनके ऐसे कॉम्बिनेशन को ही जो है वो हम बैलेंस्ड डाइट यानी मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। एक इंसान को सेहतमंद और फिट रहने के लिए जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जो है वो जरूरत होती है, और यकीनन वो ये तमाम न्यूट्रिएंट्स को खुराक के जरिए से ही हासिल करता है। तो अपनी इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुपों से जब वो फूड्स को लेता है तो वो फूड्स अब बैलेंस्ड डाइट यानी मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाएंगी, जब वो उसको हर ग्रुप के न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद जो है वो एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें एक इंसान को सेहतमंद रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, एक्टिव और चौको चौबंद रहने के लिए जो है वो तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसके उस ग़िज़ा के अंदर वो जो है ना मौजूद हों। अब वो ग़िज़ा जो है उसका कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होगा, कुछ पोर्शन उस ग़िज़ा का ऐसा होगा जो लिपिड्स पर मुश्तमिल होगा, कुछ ऐसा हिस्सा होगा उसका जो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होगा, कुछ ऐसा हिस्सा होगा उसका जो विटामिन्स और मिनरल्स पर जो है वो मुश्तमिल होगा। तो ऐसी ग़िज़ा जिसमें ये तमाम ग़िज़ाई ग्रुप जो है वो मुनासिब मिकदार में मौजूद हों, तो ऐसी ग़िज़ा को जो है वो हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। अब जो बैलेंस्ड डाइट है इसका ताल्लुक जो है वो उम्र के साथ, जिन्स के साथ और तर्ज जिंदगी जो है वो किस तरह का है, ये बड़ा गहरा रिलेशनशिप है इनमें। फॉर एग्जांपल अगर हम एज की बात करें तो एक छोटे बच्चे की जो वो बैलेंस्ड रिक्वायरमेंट है वो एक बड़े इंसान, एक बालिग इंसान की निस्बत जो है वो मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके से एक मेल जो है इसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स है वो फीमेल की निस्बत जो है वो मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके से एक इंसान जो है वो बैठकर काम करता है और दूसरा जो है वो खड़े होकर या फिर मुशक्कत के साथ जो है वो काम करता है। तो अब इन दोनों की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो यूं बैलेंस्ड डाइट का जो है वो इंसान की उम्र के साथ, इंसान की जिनस और इंसान के तर्ज जिंदगी के साथ जो है वो गहरा ताल्लुक है। अब एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा मुशक्कत का काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये हो कि उसको दूसरा जो बैठकर काम कर रहा है उसकी निस्बत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो लिहाजा वो ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करेगा, ऐसी बैलेंस डाइट इस्तेमाल करेगा जो उसको ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज जो है वो एनर्जी की प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पर जो है ना वो एक चार्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसमें फूड सोर्स भी दिया गया है और उसमें मौजूद मुख्तलिफ ग़िज़ाई ग्रुप्स जो है वो कितने कितने मिकदार में मौजूद होते हैं ये भी दिए गए। सबसे पहले अगर जो है वो हम ब्रेड यानी रोटी की बात करें तो ये एक रोटी की यहाँ पे हम बात करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार देखें, यानी एक रोटी के अंदर जो है वो 52% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लिपिड्स की बात करें तो ये 3% है और प्रोटीन्स की बात करें तो ये
9% है। इसी तरीके से राइस यानी चावल की बात करें तो इसमें 23% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, 0.1% लिपिड्स है और 2.2% प्रोटीन्स है। पोटैटो की बात करें आलू की तो इसमें 19% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, 0.1% जो है वो इसमें लिपिड्स है और 2% जो है वो प्रोटीन्स है। एप्पल्स की बात करें तो इसमें जो है वो 12.8% कार्बोहाइड्रेट्स है, 0.5% जो है वो लिपिड्स है, 0.3% जो है वो प्रोटीन है। एग्स की बात करें तो इसमें 0.57% कार्बोहाइड्रेट्स है, 12% लिपिड्स है, 13% जो है वो प्रोटीन है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंडे जो है ये लिपिड और प्रोटीन का जो है ना वो बेहतरीन सोर्स है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का इतना अच्छा सोर्स नहीं है। इसके बरअक्स अगर हम बात करेंगे पहली तीन फूड्स की यानी ब्रेड, रोटी की, राइस की और पोटैटो की, ये तीनों जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की बेहतरीन जो है वो जरिया है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आपको ब्रेड, राइस और पोटैटो जो है वो यूज करना चाहिए, और अगर आपको प्रोटीन अच्छी खासी मिकदार में चाहिए तो फिर आपको जो है वो एग यूज करना चाहिए। मिल्क की बात करें तो इसमें 4% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 4% लिपिड्स हैं और प्रोटीन 3%। ये मिल्क जो है ना इसको हम परफेक्ट डाइट भी कहते हैं। मिल्क जो है ना ये एक मुतवाज़न ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह जो है बिल्कुल एक्यूरेट मुनासिब मिकदार में जो है वो मौजूद है। बटर की बात करें, मक्खन की, तो इसमें 0.4% कार्बोहाइड्रेट्स और 81% लिपिड्स और 0.6% जो है वो प्रोटीन है। चिकन की बात करें तो चिकन में ये कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा जरिया नहीं है जी, इसमें नहीं होते, और लिपिड्स इसमें 11% है और प्रोटीन जो है वो इसमें 12% होती है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इन्फॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। शुक्रिया।